सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में। एंड आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कवर करना ज़रूरी है आज हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ये। एंड सब ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो ये बड़े टाइम फ्रेम के हैं। एंड छोटे टाइम फ्रेम में भी इनका इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं, बट जब हम बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं एंड उसके ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं, तब हम छोटे टाइम फ्रेम को इंटीग्रेट करते हैं इन टॉपिक्स के द्वारा। ठीक है, एंड अभी आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। एंड सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CBDR, सेंट्रल बैंक्स डीलिंग रेंज। ठीक है, नाम में ही आपको शायद इसका मीनिंग समझ आ जाए कि जो सेंट्रल बैंक है, जो कि मार्केट की एल्गोरिदम है, बेसिकली जो मेनली एल्गोरिदम्स हैं, उसकी ये डीलिंग रेंजेस हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऐसे वो वाले बैंक्स नहीं हम बोल सकते कि जैसे हमारे रेगुलर बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक्स मतलब मीनिंग की जो मार्केट की एल्गोरिदम है उसकी डीलिंग रेंज है, जो जिसको यूज़ करके जो बड़े बैंक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात होगी। फिर क्वार्टरली शिफ्ट्स के बारे में बात होगी। एंड जो ये सेंट्रल बैंक्स वगैरह होते हैं, ये कैसे क्वार्टरली शिफ्ट्स को यूज़ करते हैं। एंड आपको बहुत ही अच्छे पैटर्न्स इसमें दिखेंगे। आपका जो बड़े टाइम फ्रेम का जो भी जिसको भी समझ नहीं लगती हैं, है ना, कब हम रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं, कब मार्केट कंसोलिडेशन में जाने वाली है, वो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पर ही हम CBDR को यूज़ करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पर ही हम क्वार्टरली शिफ्ट। सो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, गोल्ड की चार्ट पे हैं हम, एंड NQ पर भी जाएंगे। जो CBDR हम कवर करेंगे, पहले मैं आपको गोल्ड के ऊपर इसकी वर्किंग बताऊंगा। एंड इसके कुछ रूल्स हैं, वो गोल्ड के लिए डिफरेंट होंगे, इंडाइसिस के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब कमोडिटीज़ और इंडाइसिस के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशंस का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले एक टूल होता है फिब। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट टूल है, इसको सबसे पहले हम लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का टूल है। अब इसकी मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फिब सबके पास ये वाला होता है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर इससे हम अपने क्वाड्रेंट्स हैं उनको डिराइव करते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें इसी के ऊपर वर्क करती हैं, एंड इसी की सेटिंग्स हैं जो वो आपको मैं अब बताऊंगा। वैसे तो मैं टेम्पलेट भी खोल सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप मैन्युअली ये सारी चीज़ों को कर लें। 0 और 1 हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप करेंगे जब भी आप ICT के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, आप एक्सटेंड ज़रूर कीजिएगा राइट की तरफ, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर देते हैं, क्योंकि आप एक्सटेंड टू द राइट नहीं करते। सो सबसे पहला काम ये। फिर हम इसको 1 यहाँ पर ले आते हैं, एंड कलर इसका कर देंगे ब्लैक। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बंद करता हूँ। ठीक है, एंड ये ट्रेंड लाइन भी बंद कर देंगे, ये वाली यहाँ से। सो अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फिब आ गया। ठीक है, इसके बीच में हमारे सारे लेवल्स होते हैं, आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, जो हमारा 50% है वो इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब
जो क्वाड्रेंट्स हैं उसकी सेटिंग्स आपको मेरी पिछले लेक्चर्स में मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से पहला या दूसरा लेक्चर होगा, वहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेंट्स वगैरह की सेटिंग्स बताई होंगी। सो उसको रेफ़र करिए आप, अगर आपको नहीं पता है। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कलर वगैरह आप जो मर्जी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हम हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशंस को या तो माइनस में लेंगे, ठीक है, -1। ये हमारी पहली स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। अब इसका मतलब क्या है, हमारे -1 के स्टैंडर्ड डिविएशन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये जितना भी प्राइस एक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये जितना भी प्राइस एक्शन है, ठीक है, इसको अगर हम एक मिनट मुझे कॉपी करने दीजिए इसको। सो अगर हम इसी सेम प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे सेम को, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर 1 आती है यहाँ पर, ठीक है। ये जो बॉक्सेस हैं थोड़े से एक्यूरेट नहीं मेरे से ड्रॉ हुए होंगे, ये और ये आप देख ही सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्यूरेट ही होगा। ये हमारे पास पहले स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, ठीक है। फिर हमारी आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर 2। अब फिब में इसको कैसे एंटर करेंगे, सिंपली यहाँ पर -2 डाल देंगे हम, ठीक है। हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब CBDR में हमें ऐसी टोटल 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं 3 और चौथी स्टैंडर्ड डिविएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से अपना कलर वगैरह रख सकते हैं, मैं सिंपली ब्लैक ही करूँगा, ठीक है। एंड अब इन स्टैंडर्ड डिविएशंस में अगर आप और थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी, 0.5 -0.5, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। देन हमारे पास 1 और 2 के बीच में कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी, -1.5, ठीक है। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। फिर हमारे पास आएगी -2.5, लास्ट हमारे पास आ जाएगी -3.5, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशंस मेरे पास पहले प्री सेट है, सो मैं थोड़ा सा डिफरेंट नाम दूंगा इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन CBDR, ओके। अब इसमें आप चाहे तो बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा इसको रखना चाहूँगा क्योंकि विजुअली थोड़ा सा सुंदर सा हो जाता है जब आप इसको ड्रॉ करते हैं ना। एंड इसके जो लेवल्स हैं ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप राइट साइड पर ही रखें, क्योंकि फिर जब कई बार ऐसे होता है आप पीछे या फिर आगे चले जाते हैं। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे आपने ये स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह जो हैं ये ड्रॉ कर दी, अब आप
आगे प्राइस एक्शन चल रहा है, यहाँ पर आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो इस चक्कर के लिए आप इसको टू जो लेबल है वो राइट की तरफ कर दीजिए, ठीक है। जो टेक्स्ट है वो भी मैं राइट पर ही रखता हूँ, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं जो वो आपको, एंड इनके जो लेवल्स हैं, इनका जो साइज़ है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जितना छोटा करेंगे उतनी स्टैंडर्ड डिविएशन छोटी होंगी, जितना बड़ा ये दोनों के बीच में गैप होगा उतनी स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ी होगी, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ लग गया होगा। अब मेन चीज़ों पे आते हैं। CBDR, सेंट्रल बैंक्स डीलिंग रेंज, ठीक है। CBDR क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। CBDR एक टाइम बेस्ड रेंज है जो कि सेंट्रल बैंक्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इस टाइम बेस्ड रेंज को वो यूज़ करते हैं बाई और सेल करने के लिए, ठीक है। हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे पकड़ने के लिए। रिवर्सल जो होता है, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे अब लग चुका है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टाइम बेस्ड रेंजेस को यूज़ करते हैं अपना सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। अब ये टाइम बेस्ड रेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ। सो अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं या फिर फोरेक्स को बेसिकली ट्रेड करते हैं, फोरेक्स में अपना जो पेयर्स आ गया आपके, यूरो USD आ गया, डॉलर आ गया, सो उसके लिए थोड़ी सी रूल डिफरेंट है। अगर आप इंडाइसिस को ट्रेड करते हैं, NQ को, ES को ट्रेड करते हैं, YM को ट्रेड करते हैं, तो उसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू फोरेक्स मार्केट, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फोरेक्स मार्केट के लिए हम रूल्स देखेंगे, ठीक है। अब फोरेक्स मार्केट में हम कौन से टाइम बेस्ड रेंज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास 2 PM का टाइम, ठीक है, एंड टिल 8 PM का टाइम, ठीक है। दिस इज़ फॉर द फोरेक्स मार्केट। जो मेरे भाई बंधु फोरेक्स मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं, वो इस टाइम पे आके अपना जो CBDR है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें और एक रूल है कि ये जो टाइम बेस्ड रेंज है ये एक सर्टन अमाउंट ऑफ पिप्स के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। मीनिंग कि चलो मैं आपको ना ये चार्ट पे ही समझाना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 40 पिप के अंदर हमारा जो CBDR की रेंज है ये होनी चाहिए, ठीक है। यूजुअली अराउंड 20-30 पिप जो रेंज होनी चाहिए, ठीक है। 40 पिप से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए CBDR की रेंज, क्योंकि अगर उससे ऊपर एक्सीड करेगी तो हमारा हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे आप उतना एक्यूरेटली नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ये तो हमारा हो गया फोरेक्स मार्केट के लिए, ठीक है। एंड ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये ज़रूर अपने नोट्स वगैरह में लिख लीजिए। अब टाइम बेस्ड रेंज आ गई फॉर इंडेक्सेस, ठीक है। अब ICT ने, अगर आप ICT की 2016-17 की मेंटरशिप लगाते हैं तो ICT ने फोरेक्स मार्केट के बारे में तो बताया है कि ये रूल्स हैं, ये टाइम है, एंड ये
आपकी रेंज की लिमिट है 40 पिप की। बट आईसीटी ने इंडेक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, कोई भी जिक्र नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप सारा कंटेंट उनका देख सकते हैं, कुछ भी नहीं मेंशन किया होगा इंडेक्सेस के लिए। सो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरी पर्सनल बैक टेस्टिंग है, ये उसके बेस के ऊपर मैं आपको ये वाला डाटा देने वाला हूँ। आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हैं। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं, टॉप क्लास काम करती हैं। आप वेरिएट कर सकते हैं, आप अपनी बैक टेस्टिंग के बेस के ऊपर इसको वर्क कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, सो जो मैंने टाइम इंडाइसिस के लिए जो मैं टाइम्स यूज़ करता हूँ वो है 4 PM टिल 8 PM। एंड जो इंडाइसिस हैं उसमें हम पिप्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। सो एंड टुडे की मतलब इन आज की जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, सो उसके बेस के ऊपर मैं 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर ही CBTR को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर 50-60 पॉइंट के नीचे आपको एशिया की रेंज मिलती है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। बट रियलिस्टिकली आज की वॉलेटिलिटी में एशिया सेशन काफ़ी, उसकी भी रेंज बढ़ चुकी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो 100 पॉइंट्स के अंडर अंडर आप काम कर सकते हैं। एंड आइडियल जो रेंज होगी वो आप 50 से 60 पिप पॉइंट्स हैं, जो 50 और 60 पॉइंट्स की जो रेंज है वो आपको चाहिए CBDR को के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, सो अब जो CBDR है ये हम यूज़ करते हैं, ये बैंक्स यूज़ करते हैं हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे की फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले गोल्ड में हम आ जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, गोल्ड का ये चार्ट है GC एंड फ्यूचर्स का ये चार्ट है। आप दूसरे जो CFD के चार्ट्स हैं वहाँ पर भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा एक्यूरेसी में बिलीव करता हूँ, सो मैं फ्यूचर्स के चार्ट पे ही करता हूँ, क्योंकि जो CFD का डाटा है वो फ्यूचर्स से ही डिराइव होता है। ठीक है, कॉमेक्स जो है ये मतलब कि ऑफ़र करता है सारी दुनिया को गोल्ड का प्राइस। सो बेसिकली ये जितनी मतलब मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर चीज़ें आपकी काम करेंगी। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टाइम जो है वो न्यूयॉर्क UTC-4 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इंडियन टाइम के ऊपर नहीं आप कर सकते अपना टाइम, और किसी टाइम के ऊपर नहीं आपका टाइम होना चाहिए। ईस्टर्न टाइम के ऊपर ही आपका टाइम होना चाहिए एंड न्यूयॉर्क बेस्ड आपका टाइम होना चाहिए, फिर ही ये चीज़ें वर्क करेंगी टू द टिक। ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर गोल्ड पे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले आपको अपना बायस चाहिए। ठीक है, कि आप वीकली और डेली पे क्या देखना चाहते हैं, क्या आप बेरिश हैं या बुलिश हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं रिसेंट वीक से ही स्टार्ट करते हैं, मंडे से। ठीक है, अब मंडे से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाले लो थे। ठीक है, एंड सपोज़ कीजिए यहाँ पर मार्केट रुक जाती है। ठीक है, एंड हमारे पास ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी है जो कि अभी तक बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है, बट हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहती है। ठीक है, हमारे पास ये वाला FVG, ओहो ये मैंने क्या क्लिक कर दिया, हमारे पास ये वाला FVG है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये। ठीक है, सो
ट्यूसडे को हम एंटिसिपेट करेंगे कि इस एफ में मार्केट आए ऑन, एंड यहाँ से हम सेलिंग को एंटिसिपेट करेंगे। अब हम मंडे के प्राइस एक्शन में जाएंगे एंड ट्यूसडे के एशिया सेशन के प्राइस एक्शन में जाएंगे। इस एफ को हम बना ही रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मंडे की कैंडल यहाँ पर बनेगी, फिर हम ट्यूसडे की कैंडल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी आ गई ट्यूसडे की कैंडल, ओके। अब हमारे टाइम बेस्ड रेंज का पहला रूल है 2 PM टू 8 PM, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम अब चलो हटा देते हैं, ठीक है। इस टाइम जोन के बीच में सबसे पहले हम देखेंगे हाई और लो, हाई और लो 50 पिप से ऊपर का बन चुका है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर पहली चीज़ फेल हो चुकी है, पहला रूल दूसरा रूल ब्रीच हो चुका है। पहला ही रूल है वैसे तो, ये एक ही रूल है इसमें। सो ये ब्रीच हो चुका है। अब हम CBDR को यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन पर आ जाते हैं। टू PM 8 PM, ठीक है। हाईएस्ट हाई टू लोएस्ट लो 27 पिप्स, ठीक है, हमारी रेंज के अंदर है। अब हम हमारा फिब लेंगे एंड यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो हम अलाउ करेंगे कि मार्केट, ये चौथी स्टैंडर्ड डिविएशन है जो, ये इसको मैं हटा देता हूँ, इससे पहले ही हमें रिवर्सल मिल जाए, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया 8 बजे, 8 बजने के बाद मार्केट सबसे पहले ऊपर गई, ठीक है। इसको आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर गई, यहाँ से पहले रिजेक्शन ली, फिर नीचे गई। हम बेरिश हैं, सबसे पहले आपकी यहाँ पर ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बट ये हाई ऑफ द डे हमने पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, मैं हाइपोथेटिकली आपको प्राइस एक्शन रीड करने की चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। यहाँ पर हाई लगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप ट्रेड नहीं कर सकते इसको, बट इवेंचुअली आप ट्रेड भी कर सकते हैं इस चीज़ को। एंड अब प्रीवियस डे यहाँ पर आप लो देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे लो यहाँ पर स्वीप हुआ। डेली पे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो चलो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले मैं आपको ना CBDR की वर्किंग बताता हूँ। ये आपके पास आ गई रेंज, ये आ गई आपकी पहली स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये उसका आ गया 50%। अब जो 50% है वो किसके साथ अलाइन कर रहा है, प्रीवियस डे लो के साथ, ठीक है। प्रीवियस डे लो के साथ आपका 50% अलाइन कर रहा है। सो आप टर्टल सूप के सिनेरियो से एक बाई देख सकते थे, एक शॉर्ट टर्म बाइंग देख सकते थे यहाँ पर। सो क्या होता है, मार्केट पहले एक लो लगाती है, अभी भी हम एशिया में ही हैं, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट इस लो को स्वीप करता है एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन तक भी नहीं जाता, मार्केट इस लो को स्वीप करके इसके बीच में ही रिवर्सल दे देता है। अब इस सिनेरियो में CBDR का क्या काम है? सो बेसिकली जो एल्गोरिदम है, जो मार्केट है, जो मार्केट की एल्गोरिदम्स हैं, वो इन स्टैंडर्ड डिविएशंस को माइंड में रखेगी। मतलब कि एल्गोरिदम में ये सारी वर्किंग्स है जो वो कोडेड हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश होती है, ठीक है, तब ये वाली स्टैंडर्ड डिविएशन टूटती, मार्केट यहाँ तक जाती।
ये वाली स्टैंडर्ड डिविएशन भी टूटती, यहाँ तक जाती, इसको भी तोड़ के नीचे चले जाती। बट अगर मार्केट ने रिवर्स करना है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो मार्केट इन लेवल्स से ही ऊपर जाएगी। उसके साथ आपको एक और चीज़ जो है वो डालनी है, वो है आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, आपकी PDRAs। ठीक है, अभी शायद आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, अगले दिन पे चले जाते हैं। ये हमारा वेडनेसडे है, ये हमारा लंदन सेशन। ओके, वेडनेसडे। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 PM, एट PM, $21 pips, परफेक्ट। अब हम कहाँ पर हैं? डेली FVG के पास हैं। बायस हमारा बेरिश है। ठीक है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? सेलिंग। सो हम इसको ऊपर की तरफ, हम ऊपर से रिवर्सल ढूंढेंगे नीचे की तरफ। सिंपल। हमने इस रेंज का हाईएस्ट हाई, इस रेंज का लोएस्ट लो मार्क कर दिया, जो कि 2 बजे लगा था। हाईएस्ट हाई 3:30 बजे लगा। अब मार्केट क्या करती है? ये हमारी रेंज है, स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर 1 तक भी नहीं जाती है मार्केट, वहाँ से रिवर्स कर देती है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कैसी इसकी एक्यूरेसी है। वहाँ यहाँ पर रिवर्सल आया, कहाँ से आया? स्टैंडर्ड डिविएशन 1 को टैप भी नहीं किया मार्केट ने और पहले रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल यहाँ पर भी आया, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 से पहले ही आ गया। एंड आप देख सकते हैं कि लगभग इतना सा जो है यहाँ पर छोड़ा है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 को, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर है, इतना सेम ही जैसे होता है ना, छोड़ा है उसको भी। सो अगला दिन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास कौन सा दिन? यहाँ पर आ गया 2 PM, एट PM। ठीक है, सबसे पहले रेंज देखेंगे इसकी। $30 पिप की रेंज है, वर्केबल है, बट छोटी रेंज चाहिए थी। बट चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। ऊपर से अगर हम यहाँ पर सेलिंग देखना चाहेंगे तो मार्केट ऊपर गई ही नहीं, नीचे को ड्रॉ करके देख लेते हैं। नीचे ये तो वैसे भी आप देख ही सकते हैं, फ्राइडे का दिन था, साइडवेज ही रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कहीं पे फिर से दिखा देता हूँ, थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, इसको अब हम उड़ा देते हैं। सबसे पहले रेंज देखेंगे, रेंज हाई टू लो 23 पे, परफेक्ट। आप देख सकते हैं ये हमारी रेंज है, मार्केट 1 को भी टैप नहीं करती है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर मार्केट बेरिश है कि मार्केट 0.5 के ऊपर बॉडी क्लोजर भी नहीं देती है, एक भी बॉडी क्लोजर नहीं मिलता। एंड यहाँ पर लंदन चल रहा है ना। एक बार मैं आपको नीचे से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए एशिया का लो कहाँ पर लगता है? स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5 पे। मार्केट ऊपर कहाँ तक जाती है? बिल्कुल 0.5 के पास जाती है। फिर मार्केट यहाँ पर इसके 0.5 पे
कंसोलिडेट करती है, हल्की सी विक ऊपर जाती है, ये वाला हाई लेती है मार्केट, फिर से इसको रिस्पेक्ट करती है, ऊपर गई, नीचे गई, ये वाला लो लेने, फिर से ऊपर आई, फिर नीचे को कंटिन्यूएशन देती है। ठीक है, एक आध और एग्जांपल देखेंगे हम। 2 PM, 8 PM। सो यहाँ पर मुझे लगता है हमारी रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, 50 पिप की रेंज है, ये हमारे CBTR में इंक्लूड नहीं करेंगे हम। यहाँ पर न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये भी रेंज बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये भी रेंज काफ़ी बड़ी ही हो जाएगी, क्योंकि ये इसका लो होगा, लो टू हाई 50 पे बहुत बड़ी रेंज है। मैं आपको लाइव ही मार्केट में एग्जांपल ढूंढ के दिखा रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने चेरी पिक्ड एग्जांपल्स दिखाए हैं आपको। ठीक है, जैसे मार्केट वर्क करती है वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड ये लेटेस्ट मार्केट के एग्जांपल्स हैं, कोई पुरानी वो वैसी चीज़ नहीं है कि पुरानी मार्केट के मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। अठारह पिप्स अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पर अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपना बायस, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मेन वर्किंग है वो आपको शायद समझ लग ही गई होगी। यहाँ पर भी ना कोई वैसा नहीं है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारा 2 PM प्राइस एंड एशिया जो है वो हमें कंसोलिडेशन में जाइए। अगर आप बेरिश हैं, आप मार्केट को नीचे देखना चाहते हैं, ठीक है कि मार्केट नीचे जाए, तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि रेस्ट ऑफ द एशिया या फिर लंदन हमें मैनिपुलेशन ऊपर की साइड दे, ठीक है, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ हो, कुछ ऐसे, एंड यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए। सो ऐसा कुछ अगर आप बेरिश हैं, अगर आप बुलिश हैं तो उसका भी मैं सिनेरियो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्योंकि लंदन एशिया हमारा स्टार्ट होता है 8 बजे से लेकर, है ना। सो 8 PM से हमारा एशिया स्टार्ट होता है, किल जोन जो हमारा एशिया का है वो स्टार्ट होता है। सो हम उसी चीज़ को एंटिसिपेट करते हैं कि जो एशिया का किल जोन है, जो लंदन है, वो हमें हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे दे, एंड वहाँ से हम सारे दिन की रेंज जो है उसको खा सकें। बेसिकली ये इसका प्रेमिस है CBDR का। ठीक है, ऐसे ही जो बड़े बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऐसे ही चीज़ों को देखते हैं, वो मार्केट को इस लेंस के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ आप देखेंगे जब आप बुलिश हैं मार्केट में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ लग गई होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक दो एग्जांपल मैं आपको NQ में भी दिखाई देता हूँ। सो अब NQ में हम देखेंगे, ये हमारा 4 PM प्राइस आ गया, ये 8 PM आ गया, एंड आप देख सकते हैं मार्केट टू द टिक हाई लगाती है 8:45 बजे। न्यूयॉर्क में हमारा हाई लगा है, हाई ऑफ द डे लगा है। कहाँ पर लगा है? 0.5 ऑफ दिस रेंज, एंड टू बी ऑनेस्ट ये रेंज बहुत बड़ी है,
£250 की रेंज है ये। बट ये सारी चीज़ें आपको वेरिएशन देखेंगी इन सारी चीज़ों में, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है, एंड और काफ़ी सारी चीज़ें। जितनी छोटी वैसे तो रेंज होगी उतना बढ़िया है, बट ये चीज़ आपको बताती है कि देर इज़ एन फकिंग एल्गोरिदम, देर इज़ समथिंग कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइस को। ठीक है ना, ये मैंने खुद तो नहीं हवा में बताया, मैंने रूल्स आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं टू द टिक प्राइस यहाँ पर हाई क्या है, 29,419.75, 29,419.75। ठीक है, टू द टिक, कुछ भी मैंने आपको अपनी तरफ से बना कर नहीं दिया है। जो मैंने टाइम चेंज किया है वो मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो इंडाइसिस हैं वो, उसकी एल्गोरिदम जो है वो 4 बजे तक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। 1:30 बजे इंडाइसिस में 1:30 PM पे क्या होता है, हमारी ओपनिंग रेंज शुरू होती है PM सेशन की। ठीक है, वो 2 बजे तक चलती है। फिर उस ओपनिंग रेंज अगर मैं आपको 2 PM पर यहाँ पर लेकर जाऊँ तो ये रेंज और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये रेंज और बड़ी हो जाएगी। आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, क्या ये देख लीजिए क्या आप ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, सो पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार बनते हुए देख लिया मार्केट में, एंड उसी के बेसिस पे मैंने अपने रूल्स जो हैं खुद बनाए हैं, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला एग्जांपल भी यहाँ पर वैसे हाई ऑफ द डे नीचे ही लोअर ही बना हुआ है, बट देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड डिविएशन तक भी नहीं गई है मार्केट ने यहाँ पर हाई ऑफ द डे आई है, रिलेटिव इक्वल हाइस लगाए, एंड देन ये अगले दिन ने इन हाइस को हंट किया है। हाई ऑफ द डे तो वैसे एशिया ने यहाँ पर लगा दिया होगा, बट सेशन का हाई है ये। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं 9:30 बजे का हाई कहाँ पर जाके लगा, यहाँ पर। इसको अगर मैं नीचे को ड्रॉ कर दूँ, ये लीजिए 3.5, 3.5 क्या है इसका लो, 28,663। ये क्या है, 28,660.75। थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क होगा, यहाँ पर 3.5 को भी नहीं टैप किया यहाँ पर मार्केट ने, सो बुलिश हो गई मार्केट, सिंपल। सो इंडाइसिस पे आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, गोल्ड पे आप इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। सो ये एल्गोरिथमिक है सारा तामा जामा जो मैंने आपको दिखाया ना अभी। एंड इसका अगर मैं आपको ये वाली रेंज दिखाऊं तो कितने पॉइंट्स की है, 116 पॉइंट्स की। ठीक है, हल्का सी 100 पॉइंट से नीचे ही चाहिए, बट वॉलेटिलिटी आपको पता है, सो आप वेरिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आई होप अब CBDR की तो आपको समझ लग ही गई होगी। चलते हैं गोल्ड पे, अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं कवर। ये सारा जो है हम उड़ा देते हैं। सो CBDR आई होप आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, आई होप आपने इसकी वर्किंग देख ली होगी। अब क्वार्टरली शिफ्ट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वार्टरली शिफ्ट्स का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इसके लिए NQ पर ही मैं आपको ना लेकर जाता हूँ।
अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक साल है जो, वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक क्वार्टर अगर आप 100% को डिवाइड करते हैं क्वार्टर्स में, तो आपके पास 25-25-25% के 4 लेवल्स निकल के आते हैं, ठीक है। लेवल्स बोल लीजिए आप उसको, या जो भी आप डिविजन्स बोल सकते हैं, 4 डिविजन्स निकल के आती हैं 25% की, ठीक है। सो ऐसे ही सिमिलरली इन एन ईयर देर आर 4 डिविजन्स ऑफ 3 3 मंथ्स, ठीक है। वो बेसिकली आपके क्वार्टर्स हो गए। अब मैं आपको क्वार्टरली शिफ्ट्स के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले क्वार्टरली शिफ्ट्स को समझने के लिए आपको मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लुक बैक पीरियड्स का एंड कास्ट फॉरवर्ड का। जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं लगाया है अभी तक, लेक्चर नंबर 3 है, पिछला ही लेक्चर है, एंड उसके बीच में टॉपिक था लुक बैक और कास्ट फॉरवर्डिंग का। सो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उसको भी जाकर लगाइएगा। सो उसके बेस पे क्वार्टरली शिफ्ट्स है जो, वो हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। 3 मंथ पे भी जा सकते हैं, बट मंथली पे आते हैं। एंड मंथली पे मैं आपको सारा तामा जामा जो है वो समझाता हूँ। यहाँ पर शुरू करते हैं। डेली पे ही आ जाते हैं। सो डेली पर हम आ गए, एंड यहाँ पर हम कोई भी ना शिफ्ट पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर बाइंग ट्रेंड से सेलिंग के ट्रेंड पर आई है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर ज़रूर लगाइएगा, ये उसका ही एडवांस वर्जन आप समझ सकते हैं। सो एंकर पॉइंट है। अब यहाँ से हम 60 दिन पीछे जाएंगे, ठीक है। 60 दिन, यहाँ पर हम बार्स को देखेंगे, ये डेज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन, एल्गोरिथमिक डेज देखने हैं। इन 87 डेज़ में हमारे संडेज़ आ गई होंगी, कुछ हॉलीडेज़ आ गई होंगी, बट हम एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब इन 60 दिनों में हमारा हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, लो कौन सा है? ये है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है, तो मार्केट पिछले 60 दिनों का जो लो है उसको हंट करेगी, ठीक है। पिछले 60 दिनों में कौन सा लो यहाँ पर बना है? ये है एक लो, ये है, एंड दिस इज़ द द लोवेस्ट लो ऑफ द 60 डेज, ठीक है। सो मार्केट इस लो को हंट करनी आएगी। कब करनी आएगी? अगले 60 दिनों में, इन 60 दिनों में। बट यहाँ पर मार्केट क्या करती है? मार्केट पहले ही 60 दिनों के पहले ही इस लो को ले लेती है, ठीक है। कितने दिनों में लिया इसने लो को? 17 दिनों में, मतलब पहले 20 दिनों के बीच में ही इसने लो को ले लिया। अगर इसने 20 दिनों के बीच में ही इस लो को ले लिया है, अब मार्केट के पास और 40 दिन है टाइम पास करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस हाई और इस लो से ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेंट्स, एंड अब आप देख सकते हैं कि 20वें दिन क्या हुआ? मार्केट इनटू द रेंज जाना शुरू करती है। कहाँ तक? इक्विलिब्रियम तक, ठीक है।
एंड उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो वो इनर जो क्वाड्रेंट्स हैं, अंदरले जो क्वाड्रेंट्स हैं, जो 50% के इक्विलिब्रियम के पास वाले क्वाड्रेंट्स हैं, उसके बीच में टाइम स्पेंड करेगी। ठीक है, 20 दिन अंदर गई, फिर से 50%, इस वाले क्वाड्रेंट को छुआ भी नहीं, फिर से इक्विलिब्रियम तक, फिर से ऊपर गई, ये वाला हाई लेने, फिर से यहाँ पर बीच में आ गई। अब ठीक है, 40 दिन आपके तकरीबन यहाँ पर हुए हैं। 40वें दिन पे क्या हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे को गई, 40वें दिन बुलिश हो गई। 60 दिन यहाँ पर आपके पूरे होते हैं। 60 दिनों के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट इक्विलिब्रियम के जो पास वाले क्वाड्रेंट्स हैं उसको छोड़ना शुरू करती है। मतलब कि आउटर जो क्वाड्रेंट्स हैं मार्केट उनमें जाना शुरू करती है। या आप देख सकते हैं 60 दिन यहाँ पर ख़त्म हुए, अगला दिन बेरिश हुआ, बुलिश दिन आया, ये वाली लिक्विडिटी दी, अब इस वाले क्वाड्रेंट के ऊपर टाइम पास करने लगी है मार्केट। फिर थोड़ी सी मार्केट बीच में आती है, फिर ये वाला हाई लेती है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब यह एंकर पॉइंट का आपको सिनेरियो समझ लग गया। अब आते हैं क्वार्टरली शिफ्ट्स पे, जो मैंने आपको मेन सॉस देनी है अभी, वो नहीं दी अभी तक। सो एक और यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सो ये वाले लो का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब ये हमारा फिर से आ गया एंकर पॉइंट। ठीक है, इससे 60 दिन पीछे जाएंगे। साठ दिन का हाईएस्ट हाई कौन सा है, हमारे 60 दिन यहाँ पर हुए पूरे, ये वाला हमारा हाईएस्ट हाई आ गया। अब मार्केट का अगले 60 दिनों में क्या टास्क है, ये वाले हाई को हंट करने का। आप देख सकते हैं 60वें दिन मार्केट ये वाले हाई के ऊपर बैठी है जाकर। ठीक है ना। अब इस सिनेरियो में आपको ये तो पता लग गया कि हाँ, आपका जब क्वार्टरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम का, तब 60 दिन की लिक्विडिटी देखनी है, 40 दिन की लिक्विडिटी देखनी है। ये 60, 40 और 20 दिन सारी चीज़ों का सेम ही होगा। 20 दिन का ये हो जाएगा आपका, ये भी 20 दिन का ही होगा, 40 दिन का ये वाला हाई हो जाएगा। बट इसको अब आप एंटीसिपेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि कौन सा क्वार्टर क्या करेगा, कब मार्केट शिफ्ट करेगी, कब नहीं करेगी, वो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको हम उड़ा देते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वार्टरली शिफ्ट्स को, मतलब क्वार्टर्स को। सो अभी पहले मैंने आपको बताया कि एक जो साल है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3-3 महीनों के। सो आप सिंपली तीसरे महीने की पहला जो दिन है वहाँ पर इसको लगा देंगे 3-3-25 को। ये हमारा पहला क्वार्टर आ गया। दूसरा क्वार्टर आ गया यहाँ पर 3 महीने बाद 2-6-25 को।
फिर 9वें महीने में आएगा हमारा तीसरा क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर आ गया, एंड फोर्थ विल बी द 12th मंथ। ठीक है, ये हमारे इसको अगर मैं हटाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं। इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आईसीटी ने भी नहीं बताई हैं चीज़ें, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि उन्होंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई हैं, पब्लिकली नहीं शेयर की हैं। जब मैंने ये चीज़ों को डिस्कवर किया, ये क्वार्टरली शिफ्ट्स को तो नहीं मैंने डिस्कवर किया, बट अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ को जब मैंने डिस्कवर किया तो आई वॉज रियली शॉक्ड। खुश तो मैं बहुत हुआ था तब, बट जो एक्यूरेसी मुझे देखने को मिली, जो मैंने मार्केट को जैसे होता है ना पढ़ना जैसे चालू कर दिया इस डिस्कवरी के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की थी। एंड तब से ही मैं, तब से नहीं, जब मैंने यूट्यूब पे ये सीरीज़ बनाने का, ये लेक्चर्स बनाने का डिसीजन लिया था, तब मैं सोच रहा था कि ये वाली चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं शेयर करूँगा। जो जितना आईसीटी ने बताया उतना ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कुछ बताऊँगा। बट लास्ट 2 दिनों से मैं इस लेक्चर को, जब से मैंने लास्ट 2 दिन ही हुए हैं इस लेक्चर को मैं सोच रहा था कि बनाऊँ, एंड तब से मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ बतानी चाहिए पब्लिकली कि नहीं, आईसीटी ने कुछ सोच के ये चीज़ को छुपाया होगा। एंड दिस एंड बहुत ही थॉट्स आ रहे थे, बट इन द एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई शुड शेयर। कंफ्यूज तो अभी भी हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो बता ही देते हैं। हमारा किसी ने भला किया है, अगर हम भी किसी का कर सकते हैं तो अच्छी बात है। सो डिसाइड तो मैंने अब कर लिया है कि बताऊंगा, सो बता ही देते हैं अब। ठीक है, अब आपको क्वार्टरली शिफ्ट्स के बारे में आईसीटी भी बता देगा, बट जो मेन चीज़ है कि कैसे इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं हम, वो आपको आईसीटी जी नहीं बताएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग है, सॉरी सेकंड क्वार्टर की स्टार्टिंग है, ये हमारे पास थर्ड क्वार्टर की स्टार्टिंग है। ठीक है, 2 क्वार्टर के स्टार्ट है हमारे पास, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब जो हमने 60 दिन के बारे में सीखा, ठीक है, जो 60 डेज़ लुक बैक है, 60 डेज़ कास्ट फॉरवर्ड है, वो मोटा मोटा आपके 3 महीने ही बनते हैं। आप देख सकते हैं 91 डेज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 महीने हो गए, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन, 3 महीने हो गए 90 दिन, एक क्वार्टर के बीच में भी आपके 90 दिन हो गए। एल्गोरिथमिकली वो तकरीबन 60 दिनों के राउंड आ जाता है, जो 3 महीने रियलिस्टिकली होते हैं। ट्रेडिंग डेज में अगर हम उसको काउंट करें तो वो तकरीबन 60 दिन के अराउंड ही बनते हैं, 3 महीने रियलिस्टिक, एंड 2 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग डेज, वो आपको डाटा मिल जाएगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस क्वार्टर को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारा 50%। ठीक है, ये थोड़ा सा वो नहीं है, किसी एक दिन पे नहीं आ रहा 50%, सो आप 15 को भी ले सकते हैं या 16 को भी 50% देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस 50% को लेंगे और 15 दिन पीछे जाएंगे इस 50% से। ठीक है, पीछे गए, अब हमारे पास 50% आया यहाँ पर।
50% आप 7 को भी ले सकते हैं, आप 4 को भी ले सकते हैं, बट अगर आप 7 को लेते हैं तो यहाँ से आपको नहीं लग रहा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है? इंटरेस्टिंग। मे बी शायद तुक्का लग गया होगा, मे बी शायद कोइंसिडेंस होगा, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वार्टर की स्टार्टिंग है, ठीक है। लुक बैक जाएंगे 15 दिन, ठीक है। 50% कहाँ पर आता है? यहाँ पर। यहाँ से तो आपको नहीं लग रहा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है? सो बाहर पता नहीं कोई लड़ाई वगैरह हुई थी, सो अगर आपको उसकी आवाज़ आई हो सो सॉरी। सो टॉपिक पे आते हैं वापस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 दिन हम पीछे गए, उसके 50% पर हमने मार्केट को अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हुए देखा। फिर हम इस क्वार्टर को डिवाइड करते हैं, इसके 50% से 15 दिन पीछे जाते हैं, इसके 50% पे मार्केट फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ। इसकी कैलकुलेशन क्या बनती है, कितने दिन बनते हैं, वो आप खुद अपना प्राइस एक्शन में जाके देखिएगा, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं यहाँ पर बता सकता। सो ये था। मैं आपको और भी कुछ इसके ना एग्जांपल्स दिखाता हूँ, क्योंकि मे बी ये कईयों को कन्विंसिंग लगे, कईयों को कन्विंसिंग ना लगे, ठीक है। मे बी किसी को लगता है ये चेरी पिक्ड एग्जांपल्स हैं। सो आपको मैं और आगे पीछे जाकर ना एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो पीछे कहीं जाकर हम देखते हैं अब सेम कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है हमारा एंकर पॉइंट, ठीक है। अब इसके नियर अगर हम देखें तो ये तीसरे महीने में है, एंड तीसरे महीने की स्टार्टिंग में हमारा नया क्वार्टर स्टार्ट होता है, ओके। यहाँ पर हमारा नया क्वार्टर चालू हुआ। अब इस नए क्वार्टर के चालू होने से ही लेकर हम 15 दिन पीछे जाएंगे पहले, ठीक है। हमारे मिडिल पॉइंट आता है यहाँ पर, आइदर दिस और दैट, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया। फिर से कोइंसिडेंस कैसा हो सकता है? चलो इसको अगर हम आगे को ड्रॉ करके देखें तो मार्केट ने यहाँ पर 15वें दिन पर इस क्वार्टर के स्टार्ट होने के बाद 15 दिनों बाद क्या किया? फिर से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, बिल्कुल 15 दिनों बाद। यहाँ पर 15 दिनों के हाफ में, अब बेसिक कैलकुलेशन और मैथ आप दौड़ा ही सकती हैं कि 15 दिन का हाफ क्या होगा। एंड 15 दिन को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 30 दिन आते हैं। 30 दिन को अगर हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करें 60 दिन आते हैं। एक साल को हमने, एक साल का पहले क्वार्टर लिया, 3 महीने आए, ठीक है। 3 महीनों के 4 क्वार्टर्स आ गए। एक क्वार्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 के साथ, ठीक है। एक क्वार्टर में अगर हमारे पास 60 ट्रेडिंग डेज आ रहे हैं, मतलब 90 दिनों में अगर 60 ट्रेडिंग डेज आ रहे हैं, ठीक है। उन 60 दिनों को अगर हम 4 से डिवाइड करें फिर से तो क्या आता है? 15 दिन। हर 15 दिनों के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिवर्सल, ठीक है। ये चीज़ आपको आईसीटी नहीं बताएगा,
ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। बट दिस इज़ द, मतलब आईसीटी ने इस फ्रेमवर्क के बारे में बताया है कि मार्केट को किस नज़रिए से देखना है। बट इस नज़रिए से अगर आप देखते हैं मार्केट को, मतलब कैसे देखना है इस नज़रिए से, वो नहीं आपको कोई भी बताएगा। सो वो चीज़ आज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कैसे क्वार्टर्स को डिवाइड करते हैं, कैसे उन 3 महीने को डिवाइड करना होता है, कैसे 60 दिनों को डिवाइड करना होता है। सो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई थिंक काफ़ी है इस लेक्चर के लिए ये चीज़ें। आप प्लीज़ बैक टेस्ट करिएगा इन चीज़ों को जाके, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे ये आपको कुछ नई चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। एंड अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है, तब भी आप प्लीज़ बताइएगा। एंड मैं श्योरली इन फ्यूचर आपको क्लियर करने की और कोशिश करूँगा चीज़ों को। एंड और अब थोड़ी से लेक्चर जो है रेगुलर आएंगे, ब्रेक बहुत कम होगी। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि मेंटरशिप का नया लेक्चर लेकर आऊँ। ये पास्ट के 2-3 हफ्ते मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे थे यूनिवर्सिटी के, सो उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गया था मैं। बस वही था एक रीज़न, इतना टाइम बीच में जो गैप पड़ गया। नहीं तो रेगुलरली मैं ले ही आता था, लेकर आने ही वाला था लेक्चर्स वगैरह। रिव्यू भी नहीं कोई आया, वीकली रिव्यू, सो वो भी आएगा इस हफ्ते। सो अब कंटेंट टॉप का आएगा, रोज़ आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। सो मेहनत करते रहिए। एंड जो चीज़ें आने वाली हैं वो उसके लिए आप नहीं रेडी हैं, सो बने रहिएगा चैनल के साथ। क्योंकि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं, अगर आपको अभी तक मार्केट की चीज़ें समझ नहीं लगी है, वो नज़रिया आपको नहीं मिला है कि मार्केट को कैसे देखें, किस नज़रिए से देखें, तो श्योरली इस चैनल पर आपको वो नज़रिया देखने को ज़रूर मिलेगा। वो नज़रिया, वो लेंस मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। धन्यवाद।